स्वागत है आप सभी का। खबर अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी और अब वक्त है देश की आवाज का, आपके प्रोग्राम का। और आज आम बजट को लेकर ही सवाल होगा, मुनासिब भी है, जरूरी भी है और उस पर आपकी राय क्या है। सीधा सा सवाल है कि कैसा लगा आपको बजट। विपक्ष के लिए ये बजट खराब था, इसमें गरीबों का कुछ सोचा नहीं गया, सरकार की तरफ से हर वर्ग का ख्याल रखा गया, बहुत अच्छा बजट था। लेकिन देश की जनता ने इस बजट को कैसे देखा, पूरे देश की निगाहें थीं। बजट से आपकी उम्मीदें पूरी हुई या फिर निराशा हाथ लगी। क्या इस आम बजट से महंगाई से राहत मिलेगी? क्या आम बजट आम लोगों का बजट है? इस पर आपकी राय क्या है? सवाल आपके सामने है, जो भी आपके जहन में है आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। किस तरह से आप देखते हैं, जो भी आपकी राय है, देश के लोगों की राय क्या है आम बजट पर, उस बजट पर जिसको कहा जाता है कि देश के लोगों का बजट है, हर वर्ग का इस बजट में ख्याल रखा गया है। क्या बजट से आपकी उम्मीदें पूरी हुई, जो उम्मीदें थीं उसके हिसाब से नजर आया? क्या बजट पर चुनाव का असर आपको नजर आया या नहीं आया? क्या इस आम बजट से महंगाई से कुछ राहत मिलेगी? ये एक अहम सवाल है। 2022 और 23 का ये बजट कैसा रहा? देश का बजट, देश की आवाज में क्या है आपकी राय? आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। तो आज बजट पेश हुआ बहुत उम्मीदों के साथ, हालांकि बहुत ज्यादा देर तक बजट भाषण पढ़ा नहीं गया, लेकिन उसके बाद प्रतिक्रियाएं बहुत सारी आई। हम लगातार डिस्कशन कर रहे थे, बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिस पर लोगों का सोचना था, लोगों की निगाह थी कि शायद शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ ज़्यादा प्रावधान किए जाएं बजट में और ज़्यादा नज़र रखी जाए। तो बहुत से लोगों को वो भी नज़र नहीं आया। तो इस पर आपकी राय क्या है, जो भी आपके जहन में है? आम बजट पर आपकी राय क्या है, आपका कहना क्या है? क्या उम्मीद जो थी उसके हिसाब से नजर आया? एक दर्शक हमारे साथ हैं हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से, स्वागत है आपका, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। विजय जी नमस्कार, क्या कहेंगे? जी विजय जी। नमस्कार जी। जी सर, जो इस बार का बजट है वो सिर्फ लोहाने वाला ही बजट है, उसमें आम जनता के लिए तो मुझे कुछ खास लग नहीं रहा है सर। अच्छा जी। जी सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। जी शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं, जो भी आपके जहन में है। सवाल आपके सामने है। मास्टर आर के कालिया साहब हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका मास्टर साहब, क्या कहेंगे? नासिर भाई आदाब। आदाब मास्टर साहब, कहिए। देखिए मेरे अजीज भाई, ये तो आने वाला वक्त बताएगा अभी जब ये चीजें लागू होंगी। हाँ जी। हमने पहले भी कहा आपसे, 2 बार हम आपसे मुखातिब हुए। जी सर। इसमें कोई शिक्षा स्वास्थ्य का कोई ध्यान तो रखा नहीं गया। शिक्षा बहुत महंगी है, इलाज बहुत महंगा है, आम आदमी के लिए बहुत भारी परेशानी है। और मैंने ये भी कहा था अभी रोजमर्रा की चीजें सस्ती होनी चाहिए जी। रोजमर्रा की चीजें, उन पर तो कोई मुझे खास प्रभाव नजर नहीं आता इस बजट का। जी। और एक जो हमारी जो ओल्ड स्कीम पेंशन है उसका कोई प्रावधान है ही नहीं। ये हमारी बातें थी आम आदमी की, जिसको गुरूर था कि वो मजे में है। देखिए यहाँ के तो हालात ऐसे, जिसको गुरूर था कि वो मजे में है, या तो फिर वो फकीर है या फिर नशे में है। ठीक है, यहाँ तो ये बात है हमारे लिए, आम आदमी के लिए। मेरे अजीज शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और कुलदीप जी भी हमारे साथ हैं शिमला से, स्वागत है आपका। कुलदीप जी क्या कहेंगे? नमस्ते खान साहब। नमस्कार कुलदीप जी, कहिए। मैं इसके बजट के बारे में ये बोलना चाहूंगा, जो इन्होंने बजट पेश किया वित्त मंत्री ने, ये एक जो है का नाम आम आदमी को ठगने का काम किया है। इस बजट में ना कहीं गरीबों को उल्लेख किया गया, ना आम आदमी की समस्याएं हैं, महंगाई की, छात्रों की, स्वास्थ्य की, इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं किया। और किसानों का बजट जो था पहले 2,80,000 करोड़ से ऊपर था, और अब वो 2,37,000 किया इन्होंने। तो इससे मैं समझता हूँ आम आदमी को इससे कोई फायदा नहीं हुआ। और अब जो ये बीजेपी वाला उनकी तारीफ कर रहे हैं, और अच्छा होता अगर ये बजट हिंदी में पेश किया जाता। कोई इंग्लैंड से यहाँ है नहीं जो इंग्लिश बोली। धन्यवाद जी, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। मेहर सिंह जी भी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। मेहर सिंह जी क्या कहेंगे? मेहर सिंह जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। अच्छा जी, बोलिए। जी नमस्कार। चलिए शुक्रिया, आपने ट्राई किया, आप हमारे साथ जुड़े। रामजी भाई हमारे साथ हैं गुजरात से, स्वागत है आपका रामजी भाई।
नमस्कार सर। नमस्कार राम जी भाई, कहिए। सरकार का वादा है आम बजट, लोगों को बजट में फायदा होगा, जी सभी की बात करती है सरकार। जी 2014 में नौकरी का वादा किया था, हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, जी वो भी एक जुमला था प्रधानमंत्री का। जी ये बजट में 60 लाख नौकरी का वादा सरकार करती है। हम्म, अब जमीन पे सरकार कितनी खरी उतरती है ये तो वक्त बताएगा। आपका धन्यवाद सर। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और प्रेम जी हमारे साथ हैं, हमारे एक और दर्शक। स्वागत है आपका प्रेम जी, क्या कहेंगे? नमस्कार सर। जी नमस्कार, कहिए। सर ये बजट की स्पीच जो थी 5 साल में सबसे छोटी थी। जी इसमें पेज इतने दबे हुए हैं जो कि लोगों को समझ में नहीं आए। हम्म। अभी तक तो हमारे प्रधानमंत्री साहब को समझ में नहीं आया, क्योंकि उन्होंने कहा कि कल इसको और विस्तार से बताऊंगा। तो आज ज्ञान आदमी के समझ की बात यह है कि सर इसमें जो भी चीज की गई है आम जनता के लिए, तो जो इनकम टैक्स की थी वो तो कोई बात आई नहीं, मान लीजिए। और इन्होंने प्रोजेक्ट बारे में दिखाया और घाटा जो दिखाया, घाटा बता दिया इन्होंने। जी। तो इससे महंगाई कमती होने का सवाल कहाँ है? इन्होंने कह दिया कि हम नौकरी देंगे 60 लाख को, तो कब देंगे? 5 साल में 10-10 लाख रुपए आदमियों को नौकरी देंगे तो कहाँ देंगे? ठीक है। या इनको एनपीएस की बात बता दी कि किसानों के खातों में भेजेंगे, तो भेजेंगे जबकि बात है ना सर। तो इस बजट से तो कोई राहत मिलती ऐसे नहीं दिख रही है, और बाकी क्लियरिफिकेशन आएगा तब मालूम पड़ेगा। ये तो अभी आप देखिए 80 करोड़ जनता को जो मुफ्त में राशन दे रही है उसकी कोई बात ही नहीं की इन्होंने, तो उसका घाटा कहाँ से पूर्ति करेंगे? इस बजट में दिखाया ही नहीं गया। और ये मार्च में इलेक्शन खत्म हो जाएंगे, किसी की भी सरकार आए उसके बाद उन गरीबों का क्या होगा वो पता नहीं है। तो कहने का मतलब है सर, बजट जो किया गया है उसको खाना पूर्ति की गई है, क्योंकि बजट पेश करना ही है देश को। और बजट में जो कुछ अच्छी बातें हैं वो ठीक है, समझ ठीक के है। आएंगी सामने। सरकार क्या कर सकती है? जितना अच्छा कर सकती है, जितना कर सकती है। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और एक और दर्शक हमारे साथ हैं, सूरज भान जी, नमस्कार, क्या कहेंगे? नमस्कार। नमस्कार सूरज भान जी, कहिए। और पिछले सालों की तरह इस साल भी वही जुमले और झूठ, इसके सिवाय और कुछ नहीं। आम आदमी को कुछ नहीं मिला। खरीफ सीजन में किसानों को खाद नहीं, रबी सीजन में नहीं। आने वाला अभी 1400 1450 का डीएपी का बैग हो जाएगा जी, और 150 रुपए डीजल और पेट्रोल चले जाएंगे यूपी चुनाव के बाद। ये है इनकी घोषणा, ये है इनका बजट। धन्यवाद। धूल झोंक शुक्रिया के जी, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। बलदेव जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। बलदेव जी, क्या कहेंगे? नमस्कार बलदेव जी। नासिर जी, कहिए। नमस्कार नासिर जी। जी। इसके बारे में कहना चाहूंगा जी, सरकार ने न तो किसानों के लिए कुछ किया है, न मध्यम वर्ग के लिए, और न ही कर्मचारियों के लिए। कोई भी उनको सहूलियत नहीं। सारा या तो अपर क्लास के लिए है जो कुछ है बजट। किसानों की इतनी दुर्गति हो रही है कि उनको कोई पूछने वाला नहीं। आत्महत्या, खाद नहीं मिलती उनको, बीज ठीक तरीके से नहीं मिलते। ऐसे कर्मचारियों में एमएलए और एमपी को तो इन्होंने बढ़ा दिए अपना पैसे। उनको जितनी दफा बनते हैं उतनी दफा पेंशन मिलती है, पर कर्मचारियों में इन्होंने पेंशन भी बंद कर दी। रिटायर्ड जो है उनकी जिस टाइम रिटायर हो गया उसी के अनुसार उनको पेंशन दी जाती है। वरना जैसे पंजाब ने बढ़ाया हुआ है भी 60 साल, 65 साल, जी 70 साल, तो ऐसे ही इनको करना चाहिए था ताकि आम उसको हो। तो इसके बारे में यही कहना चाहूंगा जी कि ये बजट आम आदमियों के लिए नहीं है बल्कि उनके लिए है। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और आप भी जुड़ सकते हैं। आम बजट से आपकी उम्मीदें जो थी, क्या वो आपको लगता है कि हाँ पूरी हुई, कुछ पूरी हुई, या बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई, निराशा हाथ लगी? जो भी आपकी राय है, क्या इस बजट से आपको लगता है कि आने वाले वक्त में महंगाई पर थोड़ा बहुत कंट्रोल होगा, या आपको लगा कि चुनाव का असर नहीं रहा तो क्यों नहीं रहा या रहा? तो जो भी आपके जहन में है आप उसको किस तरह से देखते हैं? सरकार बजट को अच्छा बता रही है, विपक्ष बजट को खराब बता रहा है, और ये हमेशा होता है, लेकिन इस बार बिल्कुल खराब इसको कहा जा रहा है। विपक्ष की तरफ से, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हर वर्ग का ख्याल रखा गया, बहुत एक संतुलित और एक बैलेंस बजट था। कल्पना जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। कल्पना जी, क्या कहेंगी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मिडिल क्लास जो बैकबोन होती है सोसाइटी की, उनके लिए कोई राहत नहीं दी गई है जी। ये बजट तो निराशाजनक ही रहा। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ी, और आप भी जुड़ सकते हैं। अब कल्पना जी कह रही हैं कि निराशाजनक बजट रहा है, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लग रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से इस बजट को लेकर कहा जा रहा है कि एक बहुत ही अच्छा बजट है। जो भी मंत्री थे या सांसद हैं, विधायक हैं,
सरकार से जुड़े हुए जो लोग हैं उनका कहना है कि अच्छा बजट रहा। लेकिन जिस देश की जनता के लिए बजट पेश किया जाता है, उनकी बात की जाती है बजट में, आम आदमी आम आदमी आम बजट, उस आम आदमी का क्या कहना है? नंद किशोर जी हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश से। स्वागत है आपका नंद किशोर जी। सर ये बजट में सरकार ने बिल्कुल छोटे लोगों की, मध्यम वर्ग की अनदेखी की है सर। इससे खराब बजट कोई हो नहीं सकता है। इस समय पूरा के पूरा धंधा और जो मध्यम वर्गीय व्यवसाय है वो सारा चौपट पड़ा हुआ है और सरकार को पता नहीं क्या दिख रहा है। सरकार ने हम लोगों की बिल्कुल नहीं सुनी। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। कैप्टन जसपाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका कैप्टन साहब। राम राम। राम राम कैप्टन साहब। डॉक्टर साहब ऐसा है, चाणक्य के पास शाम के टाइम कोई मिलने गया, उसने उठ के जिस दीवे में वो काम कर रहा था दीवा बुझा दिया और दूसरा दीवा जला लिया जी। आने वाले ने पूछा भाई ये क्या किया? कहने लगा भाई इससे पहले मैं सरकारी काम कर रहा था, आप अगर गप मारेंगे तो मैं अपने तेल में गप मारूंगा। जब तक ऐसा फिजिकल डिसिप्लिन ना हो कोई माई का लाल बजट नहीं बनाते जी। हमारी और आपकी कल बात हुई थी कि साहब इससे कोई भी उम्मीद करना वो जो है मुश्किल है, क्योंकि घर में नहीं दाने अम्मा चली बुनाने, ये कहाँ से ले आए? जब तक खेती, जो खेती प्रधान देश हो जी, 70% लोग जब तक सारे कोठे अनार के वो सब्जियों के फलों के नहीं भर देंगे और वो मार्केट में उस पैसे से शॉपिंग करने नहीं आएंगे, इन्वर्टर, मोटरसाइकिल, मशीनें वगैरह खरीदने, तो आप ये बताइए कि मार्केट के अंदर ध्यान कहाँ से है? लेकिन इस बजट से सिर्फ सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि 693 में से 600 सीटों पर जमानत जब्त हो जाएगी और जब 4 सीट हारने पर हिमाचल में तोहफों की बारिश हो सकती है तो आप यकीन करें कि बीजेपी की सरकार सेंटर में 20-25 साल चली, क्योंकि फिर ये बहुत बढ़िया काम करेंगे और आम आदमी को बहुत फायदा हो। शुक्रिया जी। कैप्टन साहब बात पूरी कर लीजिए। हाँ, दूसरा ये है भाई, जहाँ तक प्रतिक्रिया का सवाल है, अभी ये हिंदुस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर और 6 आदमियों की टीम बैठी थी, उन्होंने अपनी राय के बारे में क्या कहा कि साहब आज हमें इसके बारे में ओपनिंग स्टेटमेंट कोई नहीं हमारे पास, तुम्हारे पास कोई सवाल हो तो पूछो। तो भाई मैं तो जो है जाट आदमी हूँ, फाइनेंस आता नहीं, जब बड़ाई करने को कुछ नहीं है मेरे पास कहाँ से। एक और बात, क्रिप्टो करेंसी पे ये कहते हैं हम 30% टैक्स लगाएंगे, चाइना ने क्रिप्टो करेंसी अपने देश में बंद कर दी। इस करेंसी में इतना फ्रॉड होगा कि जो आदमी इसमें घुसेगा वो तबाह हो जाएगा। ठीक है, शुक्रिया डॉक्टर साहब। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। ऐसे ऐसे हमारे दर्शक होते हैं जो बहुत गहरी नज़र रखते हैं और अपनी प्रतिक्रिया देते हैं गहराई के साथ, संजीदगी के साथ। और आपकी राय क्या है? बजट को लेकर आपकी उम्मीदें क्या थीं और क्या वो उम्मीदें पूरी हुई या फिर निराशा हाथ लगी? बजट से आने वाले वक्त में कुछ तब्दीलियां नजर आ रही हैं। बजट पर चुनाव का असर दिखा आपको या नहीं दिखा? बहुत सारे लोगों का कहना है कि नहीं दिखा। किस तरह से आप देखते हैं बजट को? तरसेम जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका उत्तराखंड से। जी तरसेम जी। तरसेम जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। हाँ जी, हेलो जी नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। हाँ, ये बजट कार्यक्रम चला ना? जी जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है टीवी पर। जी यार, हम सोच रहे ना जो बजट में थोड़ा सा ना इनकम टैक्स पेड करने वाले है ना जी, सरकार ने हमको वो नहीं दिया कोई, ऐसा नहीं 3-4 सालों से। अभी आज के महंगाई के जमाने में आम आदमी परेशान है। थोड़ा इनकम टैक्स स्लैब में थोड़ा निवेश में हो या जीवन निर्वाह भत्ते में कुछ छोटे मोटी तो बहुत अच्छा होता जी। ये हमारा सुझाव है। ठीक है सर, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। नफे सिंह जी भी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका नफे सिंह जी। राम राम जी। राम राम जी, कहिए। किसान की हालत में इस देश का भला नहीं होगा जी। जी, किसान की हालत इतने नहीं सोच रहे कि इस देश का भला नहीं होगा जी। किसान मर गया तो कि देश ही मर जाएगा। किसान के बारे में लोगों को क्या किया जी? कुछ नहीं किया जी किसान के बारे में। ठीक है सर,
शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और इसमें कोई शक नहीं है कि किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है और किसान को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। अगर हर वर्ग मजबूत हो, जब हर वर्ग मजबूत होगा समाज का, तो हमारा देश खुद ब खुद तरक्की करने लगेगा, फिर बहुत ज़्यादा हाथ पैर फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पृथ्वीराज जी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका पृथ्वीराज जी, क्या कहेंगे? जय भारत सर। जय भारत जी। मतदाताओं की एकता, मतदान एकता है महान, ये आपके चैनल से बार बार ताकत को बताया जाता है। तो ये आम, जब इंसान के लिए, आम जनता के लिए कोई बजट सही नहीं बना पाएंगे तो आम जनता एक मतदान के 75 लाख रुपए प्राप्त करके फिर ही इनको आम जनता दिखाई देगी। इसलिए सभी मतदाताओं की एकता ही महान एकता, यही कमाल करे। तो कैसे होगी सर? आप बार बार एक बात बोलते हैं, मतदाताओं की एकता होगी कैसे? किस तरह? आपका सुझाव क्या है? आपका प्लान क्या है? आपकी रणनीति क्या है जो आप ये जो बात कहते हैं मतदाताओं की एकता, 75 लाख, थोड़ा सा समझा दिए बहुत संक्षेप में। इसमें जनाब युवाओं को रोजगार मिलेगा। अच्छा। महिलाओं को रोजगार मिलेगा। हाँ। और बुजुर्गों को रोजगार मिलेगा। 75 सालों से जब ये सब मिलकर नेतागण भारत के आम जन का भला नहीं कर सके तो ये कब करेंगे? जब वो इंसान धरती पर नहीं होगा तब भला करेंगे ये। इस विषय पर आपसे कभी विस्तार से बात करनी पड़ेगी। ये बड़ा 75 लाख वाली जो आप बात कह देते हैं ना, ये लोगों को मतलब बहुत ज्यादा आकर्षित कर सकती है अगर इसमें दम हुआ, क्योंकि 15 लाख वाली बात ने बहुत आकर्षित किया था। अब आप तो 75 लाख की बात कर रहे हैं, मतलब 25 लाख और मिल जाए तो करोड़पति हर आदमी। एक और दर्शक हमारे साथ, उमा जी नमस्कार, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? नमस्कार जी। जी कहिए। अब ये जो बजट है इस पे तो मतलब क्या बतलाएं, अब इतना दुख हो रहा है कि मतलब आंखों से आंसू आ रहे हैं कि गरीब के लिए, और जो हमारे देश के बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ना है, और जो किसान है उनके लिए क्या है, बाकी तो छोड़ दीजिए आप, हैं उनके लिए कुछ है? कोई महंगाई में कमी नहीं है ना, किसी चीज में कोई, किसानों के लिए कोई ऐसा नहीं है कि उनको बेचारों को कुछ राहत मिल सके हैं। तो इसके लिए तो बहुत शर्म की बात है। और मैं तो कहती हूँ कि जो अभी जहाँ पर भी अभी इलेक्शन होने हैं वो सोच समझ करके वोट करें, और ये पहले उनसे ये तय कर लें कि हाँ जी आप लोग हमें क्या देंगे, हैं कि आप हमारी महंगाई कम करेंगे। कम से कम जो एक गरीब है जो बेचारा रोज दिहाड़ी कमाता है, एक तो उसके पास दिहाड़ी नहीं होगी है, ऊपर से वो बेचारा अपने परिवार का निर्वाह कैसे करेगा, हैं? ऊपर से शिक्षा इतनी महंगी है कि कहते हैं जी हमने शिक्षा दिया, ऊपर से दवाइयाँ देखिए आप, है ना, कोई जो हमारा दवाइयों का वो है उसमें हमारे को कोई राहत नहीं है। ठीक है। तो आप बताइए कि ये सब कैसे? बिल्कुल, ये चीजें लोगों को नजर आ रही हैं, एक कभी नजर आ रही है, उस पर चर्चा भी हो रही है कि हेल्थ को लेकर, हेल्थ सेक्टर को लेकर बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन वहां पर चाहे वो फिर मेडिकल की लाइन हो, फार्मा की लाइन हो, तो वहां पर बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन वो राहतें नजर नहीं आई। रायदीप जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। रायदीप जी क्या कहेंगे? ये जो सरकार ने बजट बनाया है बहुत बढ़िया बजट है। इसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है जी। इसमें किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया गया है, और ये समझने की बात है। महंगाई जो है वो चलो चलती रहती है जी, मगर ये बहुत बढ़िया बजट है। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बढ़िया बजट है रायदीप जी कह रहे हैं। उमा जी उनसे पहले कुछ और कह रही थी। अब हमारे जो अगले दर्शक होंगे वो क्या कहेंगे ये भी सुनना ज़रूरी है, लेकिन बजट पर आपकी राय क्या है? सवाल आपके सामने है, और सबसे अहम सवाल यही कि इस बजट से जो आपको उम्मीदें थीं वो उम्मीदें पूरी हुई, जितनी उम्मीदें थी वो सारी उम्मीदें पूरी हुई या फिर कुछ कम पूरी हुई, और इसके अलावा या फिर निराश राहत लगी है? बहुत सारी बातें निकल कर सामने आ रही हैं, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। मैंने पहले ही कहा था कि जब भी बजट पेश होता है तो जो सरकार होती है, सरकार से जुड़े लोग होते हैं, वो हमेशा बजट को अच्छा बताते हैं, और जो विपक्ष में लोग होते हैं वो उसमें कमी निकालते हैं। लेकिन हमारे दर्शक क्या सोचते हैं, आम जनता क्या सोचते हैं, जैसे आम जनता की बात नेता अपनी जुबानों पर हर वक्त रखते हैं। जयप्रकाश जी नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। जी सर। जी कहिए सर। सर्विस बजट में क्या करा, गरीब के लिए क्या किया है?
जूता कपड़ा महंगा, अनाज नहीं, कोई दिहाड़ी नहीं, दिहाड़ी 300 रुपए कैथल में कर रहे, 400 रुपये 12 घंटे ड्यूटी दे आते हैं। गरीब के लिए क्या फायदा इस बजट का? जी शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं और प्रतिक्रियाएं हैं फिर विपक्ष की, वो भी आपको एक बार दिखा देते। ट्वीट किए हैं, ममता बनर्जी ने ट्वीट किया और राहुल गांधी ने ट्वीट किया, वो भी आप एक बार देख लीजिए। बाकी बजट का पूरा भाषण आपने सुना था, लोगों की प्रतिक्रियाएं सुनी, प्रधानमंत्री को भी हमने सुनाया था राहुल गांधी का कि जीरो बजट से उन्होंने तुलना की है, नथिंग फॉर सैलरीड क्लास, नौकरी पेशा लोगों के लिए कुछ नहीं, मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं, गरीबों के लिए कुछ नहीं, युवाओं के लिए कुछ नहीं, फार्मर्स के लिए कुछ नहीं, छोटे उद्योग उनके लिए कुछ नहीं। राहुल गांधी का ये कहना था। और ममता बनर्जी वाला ट्वीट भी दिखाते हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया और उन्होंने भी इस बजट को ज़ीरो बताया और उन्होंने बेरोज़गारी और महंगाई जैसे मुद्दे उठाए अपने बजट में। एक दर्शक हमारे साथ हैं, मोहम्मद सुफियान सहारनपुर से। स्वागत है आपका, क्या कहेंगे सुफियान साहब? सर मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा जी कि बजट में जो चीजें दिखाई जाती हैं, जो नंबर्स दिखाई जाते हैं, वो नंबर्स आम आदमी की समझ से परे होते हैं कि इतने लाख करोड़ उसमें आ गए, इतने लाख करोड़ इसमें दे दिया। इसमें एक कंपैरिजन ये होना चाहिए पिछले 5 साल से जो बजट हमारा प्रस्तावित है उसके अगेंस्ट में कितना खर्च हुआ है, उसके अगेंस्ट में काम क्या हुआ है, ये होना चाहिए। हमारी समझ में नहीं आता कि 1 लाख करोड़ दे दिए, 5 लाख करोड़ दे दिए, 2 लाख करोड़ दे दिए, MSME पे इतना हो गया, ये हो गया। इस चीज में जो पिछला बजट था, कम से कम 4 या 5 साल का बजट, उसके अगेंस्ट में सारे एक तरफ एक रो में ये होना चाहिए, ये हमारी उसकी तुलना होनी चाहिए। जी शुक्रिया। जो आप कह रहे हैं कि पिछले बजट में हमने इतना रुपया हमारे पास था, हमने इसको ये इतना दिया, इसको इतना दिया, उसमें से उसने इतना खर्च किया, इतना बच गया, ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, लोग जानना चाहते हैं। बाकी बजट पर आपकी जो राय थी वो आपने अपनी रखी है। बहुत सारे लोगों का कहना था कि उनको बजट समझ में नहीं आया, कुछ लोगों ने कहा कि बजट सही था, कुछ लोगों को मिला जुला असर रहा। इसके अलावा इस प्रोग्राम को हम अपलोड करेंगे अपने फेसबुक पर भी, तो आप वहाँ पर देखिएगा और जो भी आपने राय रखी है वो दूसरों तक पहुँचाएँ कि आपकी राय क्या थी बजट पर, किस तरह से आपने इस बजट को देखा। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, खबर अभी तक पर जुड़े, बने रहें खबर अभी तक के साथ। अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।